अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मैं आपको बताऊंगा कि दांत के दर्द का इलाज और दांत की हिफाजत कैसे की जा सकती है, यानी आपके दांत बचे रहें, इनको कीड़ा ना लगे, ये इनके अंदर कैविटी ना बने, इनके अंदर खोड़ ना बने और ये महफूज रहें, इनसे खून ना आए, आपके गम्स जो हैं यानी मसूड़े जो हैं वो भी मजबूत रहें। इनके लिए मैं सारी बातें बताऊंगा। पूरी वीडियो अच्छी तरह देखें, सुने, समझें इसको और आगे लोगों के अंदर शेयर कर दें ताकि जिन लोगों तक ये वीडियो नहीं पहुंचती उन तक भी पहुंचना शुरू हो जाए। दोस्तों, दांतों का जो मामला है बहुत ही हसास और बहुत ही सेंसिटिव है। ये अक्सर रात के वक्त दर्द होती है, जिस वक्त कोई डॉक्टर नहीं होता, कोई डेंटिस्ट नहीं होता, तो इसका खुद ही इलाज करना पड़ता है। आज मैं आपको होम रेमेडी भी बताऊंगा। अगर एक चीज़ ना हो तो आपके पास दूसरी 3-4 चीज़ें मैं बताऊंगा, आपको बहुत ज़्यादा फायदा होगा। मैं हूँ डॉक्टर हाफिज दस्तार अंजम, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल। मेरा आज का जो मौजू है वो है टीथ पेन रिलीफ होम रेमेडी, दांतों के दर्द का फौरी इलाज। दोस्तों, दांतों के दर्द की प्रॉब्लम होती है, काज होती है, यानी हम जब दांतों का ख्याल नहीं रखते या बच्चों के दांतों का ख्याल नहीं रखते, सफाई सुथराई नहीं करते, खाने पीने की चीज़ों का ख्याल नहीं करते, तो उस वक्त ये हमारे दांत खराब होते हैं। उस वक्त इनका प्रॉब्लम आता है, गम मसूड़ों का मसला आता है। यानी जब हम कोई चीज़ खाते हैं उससे पहले हमें कुली करनी चाहिए, जब हमने कोई चीज़ खा ली है तो उस वक्त अच्छी तरह कुली करके उसको पानी को फेंक देना चाहिए, ताकि जो खाने के ज़र्रात दांतों के अंदर फंस जाते हैं तो वो दांतों को कीड़ा लगाते हैं, ख़राब करते हैं। अगर वो दांतों के अंदर ना फंसे तो आपके दांत कभी भी ख़राब नहीं हो सकते। और इसके साथ साथ बाद लोग सख्त चीज़ जो है उसको दांतों के नीचे रखकर तोड़ना शुरू कर देते हैं, यानी हथौड़ी वाला जो काम है वो दांतों से करना शुरू करते हैं। दांत का जो क्रॉन होता है वो जब ख़राब होता है तो ये गैर महफूज होता है, क्योंकि इसके अंदर ही सारा नेटवर्क उनका वेन्स का होता है, आसाब का होता है। जब ये क्रॉन ख़राब होगा तो सारे का सारा प्रॉब्लम आ जाएगा, फिर ठंडा तत्ता भी लगेगा, दर्द भी होगी, फिर उसके अंदर कैविटी भी बनना शुरू हो जाएगी। ये सारे प्रॉब्लम उसी वक्त आएंगे। आपने रात सोते वक्त पेस्ट करनी है और सुबह उठते ही आपने पेस्ट करनी है। खाना खाने से पहले कुली करनी है, खाना खाने के बाद कुली करनी है। और पेस्ट जो केमिकल वाली है उससे परहेज करना है। आपने 2 इंच का टुकड़ा आपने केले का ले लेना है, उसको आपने पेस्ट बना लेना है। पेस्ट बना के उसको बुरश के साथ लगाकर आपने करते रहना है। वो दांतों को साफ भी कर देगा और आपके जो बैक्टीरिया जो आपकी हेल्प के लिए होते हैं उनको भी ज़ाया नहीं करेगा, आपके स्टोमक को भी डिस्टर्ब नहीं करेगा। जो केमिकल वाली पेस्ट होती है वो नुकसानदेह होती है, इसलिए उनसे जान छुड़ानी चाहिए। और हर नमाज के साथ अगर वुजू करते वक्त मिसवाक कर ली जाए, मिसवाक कीकर की हो, उसकी सुखचैन की हो, नीम की हो, ये तुमे की जड़ हो या वन की जड़ मिसवाक हो, वो बहुत ज़बरदस्त होती है। आपके दांत बिल्कुल ख़राब ही नहीं होंगे, आपके दांत बिल्कुल ठीक रहेंगे। और इसके साथ साथ अगर आपके दांत खराब हो चुके हैं तो उनका तदारक के लिए कि आपको अचानक दर्द शुरू होगी, आपके पास कोई मेडिसिन नहीं है, तो आपने क्या करना है, आपने हल्दी लेनी है, थोड़ा सा नमक लेना है, थोड़ा सा सरसों का तेल लेना है, उनको मिक्स कर लेना, पेस्ट बना के उसको दांतों के ऊपर आपने लगाना शुरू कर देना है। अगर आपके पास वो चीज़ें भी अवेलेबल नहीं है, मुहैया नहीं है, तो फिर आपने लौंग लेना है। लौंग को आपने पीस लेना है, या पीसने वाली चीज़ भी नहीं है तो लौंग को आपने दांत के ऊपर रख के वहाँ पर आपने उसको दबाना शुरू कर देना। आहिस्ता आहिस्ता वो लौंग उसी जगह पर चला जाएगा जहाँ पर आपके दर्द हो रही है। अगर ये भी चीज़ आपको मुयस्सर नहीं है तो आम का पेड़ अगर आपके पास को करीब है तो उसके 2 पत्ते तोड़ें, तो उनको धोकर अच्छी तरह उनको चबाना शुरू कर दे। जब वो पेस्ट सी बन जाए ना, इतने चब जाएं, चबा लिए जाएं कि पेस्ट बन जाए, तो उस वक्त उस पेस्ट को आप उंगली के साथ फेरना शुरू कर दें दर्द वाली जगह पर, दर्द आपका रुक जाएगा। इन चीज़ों का एहतमाम करेंगे तो आपका दर्द का प्रॉब्लम जो है वो जाता रहेगा। और केले का आपने पेस्ट करना है, उससे आपके दांत साफ रहेंगे। दोस्तों, मेरी वीडियो पसंद आए इसको लाइक करें, दोस्तों रिश्तेदारों में शेयर करें, बेल आइकन को प्रेस करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अपना ख्याल रखें, स्टे कनेक्टेड, स्टे हैप्पी, स्टे हेल्थी। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।